हेलो दोस्तों, मेरा नाम गंभीर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपन एक ऐसे इन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो अपग्रेड इन्वर्टर है पर बिना बैटरी और बिना इलेक्ट्रिक चलने वाला है। यानी कि आपने अभी तक जितना भी जाना है उसमें आपने जाना है कि जहां पर अपग्रेड की बात आती है ना, वहां पर बैटरी होना अनिवार्य होता है। लेकिन आज के इन्वर्टर में आपके बैटरी नहीं होगा तो भी चलेगा। आज जिस इन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है सेल्क्रोनिक कंपनी का V3 एक्सपर्ट इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की कैपेसिटी है 3 किलोवाट यानी कि 3000 VA। लेकिन इसमें खास बात यह है कि 4000 वाट तक के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि 4 किलोवाट तक के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर को आप विदाउट बैटरी भी यूज कर सकते हैं और बैटरी के साथ भी यूज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर पर आप मैक्सिमम 3 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं, यानी कि आपके घर में 1.5 टन की जो एसी है उसको चला सकते हैं। इसके साथ में आपके 20 से 25 CFL चला सकते हैं और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 5 से 7 पंखे भी चला सकते हैं। और खास बात यह है कि ओवरलोड होने के बाद भी इसमें चलते रहते हैं, कोई भी ट्रिप नहीं होता है यहाँ पर। यानी कि बहुत सारे जो इन्वर्टर होते हैं उस पर जैसे ही ओवरलोड होता है तो वो इन्वर्टर काम करना बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये काम करना बंद नहीं होता है। चलिए इस इन्वर्टर के बारे में और भी जानते हैं अनबॉक्स करके। सबसे पहले अपन इस जो बॉक्स है इसको खोलते हैं और इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। फिर अपन जानते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें बॉक्स निकलता है, वो बॉक्स है ACDB DCDB बॉक्स। तो चलिए एक बार मैं इसको रख देता हूँ साइड में थोड़ा सा। और उसके बाद में ये है हमारा इन्वर्टर सेल्क्रोनिक का V3 एक्सपर्ट सीरीज का। तो इसको अपन बाहर निकालते हैं और उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या फीचर्स दिए गए हैं। इस सेल्क्रोनिक इन्वर्टर के साथ में आपको एक बॉक्स मिलता है जिसका नाम है ACDB DCDB बॉक्स। इसकी कीमत लगभग आप देख लीजिए 9 से 10 हज़ार रुपये लगती हैं, जो मार्केट से अगर अलग से लाते हैं अपन तो ये कंपनी क्या करती है, साथ में ही आपको देती है। इसमें क्या क्या सिस्टम आता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है इसमें वोल्टेज प्रोटेक्टर, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज इसमें ये प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ में दूसरा आता है SPD यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके साथ में आपको यहाँ पर मिलता है न्यूट्रल बाईपास। जब आप एक वायर से अगर आउटपुट ले रहे हैं तो आप इसे ऑन कर दीजिए और अगर दोनों वायर से ले रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ में आपको इन्वर्टर का आउटपुट MCB मिलती है यहाँ पर, और दूसरी मिलती है आपको यहाँ पर सोलर का इनपुट। यहाँ पर आपको यानी कि सोलर का जो इनपुट 2 वायर हैं वो यहाँ पर कनेक्ट करने होते हैं और इन्वर्टर आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। इसके साथ में ही यहाँ पर DC फ्यूज़ मिल जाता है जो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। अब इसके साथ में ही अगर बैक साइड में बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक पोर्ट मिलता है 5 पिन का, ऐसा पोर्ट मिलता है। और इसके साथ में ही इधर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो इन्वर्टर है इसके साथ में भी एक पोर्ट मिलता है जिसको अपन मेल फीमेल पोर्ट बोल सकते हैं, और ये दोनों कम्युनिकेशन में जोड़ सकते हैं अपन इजीली, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं। मात्र 3 मिनट या 4 मिनट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पर एक केबल मिलती है और साथ में ही आपको MC4 कनेक्टर देखने को मिलते हैं। जब अपन ऐसे इन्वर्टर में देखते हैं तो सबसे पहले अपन को देखने को मिलते हैं एक केबल जो कनेक्ट करना होता है ACDB DCDB बॉक्स में। और इसके साथ में आगे अपन देखते हैं कि इसी में ऐसी इनपुट और ऐसी आउटपुट का सिस्टम लगा रहता है। यहाँ पर आपको कुछ पोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे फर्स्ट वाला ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन ड्राई कॉन्टैक्ट। फिर दूसरा आता है वो USB कम्युनिकेशन पोर्ट है, यानी कि इसमें जो भी डेटा है, जैसे कि इसमें करंट कितना बना है, वोल्टेज कितना बना है, इसके साथ में यूनिट कितना बना है, यानी कि जितना भी डेटा इसमें सेव रहता है वो आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप इसमें निकाल सकते हैं। इसके साथ में एक आपको यहाँ पर कैन पोर्ट मिलता है, इसकी सहायता से आप लिथियम आयन बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि सभी तरह की बैटरी सपोर्ट करता है ये, लिथियम आयन, SMF बैटरी, जेल बैटरी और इसके साथ में फ्लैट प्लेट बैटरी और टेल ट्यूबुलर बैटरी, सभी तरह की आप बैटरी इसमें लगा सकते हैं। मिनिमम इसके लिए 2 बैटरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है पूरा ये 24 वोल्ट सपोर्ट करता है और मैक्सिमम आप इसमें 28 बैटरी तक लगा सकते हैं। कि आगे आते हैं अपन यहाँ पर, तो एक पोर्ट मिलता है जिसको अपन बोलते हैं RS232 यानी कि RS232 कम्युनिकेशन पोर्ट। इसकी सहायता से आप कंप्यूटर वगैरह इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे की तरफ आते हैं अपन, यहाँ पर तो एक पोर्ट मिलता है जो होता है LCD कम्युनिकेशन
पोर्ट। यहाँ पर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर इनपुट ब्रेकर का स्विच मिल जाएगा आपको, और इस साइड में ऑलरेडी आपको अर्थिंग किया हुआ मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये एक केबल दिखाई दे रही है आपको, इस केबल को आपको AC/DC DC/DC बॉक्स में कनेक्ट करना होता है, और जो सोलर पैनल है उसको भी आपको AC/DC DC/DC बॉक्स में कनेक्ट करना होता है। ऊपर की साइड देखेंगे आपको तो एक यूजर फ्रेंडली LCD मिल जाती है, जिसमें आप वोल्टेज कितना बन रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और ऐसी इनपुट कितना है, और लोड कितना चल रहा है, कितना परसेंटेज है, वो सब कुछ इसमें देख सकते हैं। और इस LCD में कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टेटस इंडिकेटर है और चार्जिंग इंडिकेटर है। इसके साथ में ही यहाँ पर इस साइड में आते हैं आप तो आउटपुट सोर्स इंडिकेटर हैं, जैसे कि ऑपरेशन और पैनल सिलेक्शन वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इधर की साइड में आते हैं आप तो यहाँ पर ऑन और ऑफ का स्विच मिल जाता है, इन्वर्टर को ऑन करना है या ऑफ करना है तो इस तरह के इसमें मिल जाता है। इसके साथ में ही यहाँ पर 2 फैन मिल जाते हैं जो इस इन्वर्टर को गर्म होने से बचाते हैं, यानी कि ये अधिकतर इन्वर्टर में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आपका इन्वर्टर पूरा गर्म होता रहता है। इसलिए कंपनी ने यहाँ पर 2 फैन दिए हैं जिससे ये इन्वर्टर हीट होने से बच सके। यहाँ पर आपको 2 केबल मिलती है, यानी कि पूरी प्लग एंड प्ले है। यहाँ से आपको सिर्फ ये ऊपर टैब लगी है वो हटाना है, और ये सॉकेट है वो बैटरी में कनेक्ट करना होता है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों को आप कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि आप इसको बैटरी के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं और विदाउट बैटरी भी ऑपरेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब अपन देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि वास्तव में ये बिना बैटरी काम करता है या नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8 पैनल 330 वाट के लगे हुए हैं। इन पैनल को मैं जोड़ने वाला हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने जोड़ दिए हैं, और इसको जोड़ने के बाद मैं इस पर ड्रिल मशीन डायरेक्ट चला रहा हूँ। देख पा रहे हैं आप, ड्रिल मशीन से जो मेरे जो पैनल है वहाँ पर फ्रेम के यहाँ पर मेरे को कुछ छेद करने हैं, तो यहाँ पर मैं इसकी सहायता से यहाँ पर बिना बैटरी से मैं इस ड्रिल मशीन को चला रहा हूँ और छेद कर पा रहा हूँ यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर वास्तव में ये ऐसा इन्वर्टर है जहाँ पर बिना बैटरी और बैटरी के साथ दोनों में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि एक ये हाइब्रिड इन्वर्टर है जो दुनिया का पहला इन्वर्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके खरीद सकते हैं। और जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा यहाँ पर, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अपने घर बैठे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और पा सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात करते हैं तो ये लगभग आपको मिलने वाला है 50 से 60 हज़ार के बीच में। अलग अलग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से इसकी प्राइस के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम है। किसी डीलर के पास में आपको महंगा भी मिल सकता है, किसी डीलर के पास में आपको सस्ता भी मिल सकता है। ऑनलाइन रेट अगर इसमें बात करते हैं अगर, तो लगभग 50 से 56 हज़ार तक की दिखी है मेरे को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और अगर इसके साथ में अगर इसी मॉडल में आपको 5 किलोवाट का लेना है तो वो लगभग 70 से 75 हज़ार के बीच में आता है। लेकिन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता हूं मैं तो 70 से 80 हज़ार भी रेट हो सकती हैं। रेट का वेरिएबल इसलिए आता है कि किसी जो बड़ा डीलर है वो एक साथ माल परचेज कर लेता है तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आता है। लेकिन कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, वो एक प्रोडक्ट मंगवाता है आपके लिए तो उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट की अपन एक फिक्स प्राइस निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इस प्राइस में आपको ये इन्वर्टर मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी आपके सुझाव हो या फिर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में सेल्क्रोनिक के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं यानी कि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है साथ में बेल आइकन नहीं दबा रखा है, बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो आगे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।